दोस्तों नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल अपना भूगोल पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार। चलिए आपके सामने जो है दोस्तों आज जो है प्राचीन इतिहास के बारे में मैं चर्चा करता हूं। प्राचीन इतिहास में जो है ये होम गार्ड वालों के सिलेबस में क्या क्या है, अन्य जो है लेखपाल वाले या होम गार्ड वाले जो भी हैं हमारे भाई बहन जो हैं इसमें जुड़ सकते हैं। ये जो है रोजगार पिता अंकित सर की जो है बुक है, नवीन शर्मा सर की बुक है। वो जो है पूरी बुक हम आपको जो है एक एक करके पूरे चैप्टर को मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, लेकिन एक एक जो है सब्जेक्ट वाइज करके, ठीक ना। पहले जो है इतिहास में देखते हैं दोस्तों क्या क्या है इतिहास में देखिएगा। पहले तो आपका जो है इतिहास में प्राचीन इतिहास देखिए। प्राचीन इतिहास में जो है प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। इसमें जो है आपको पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानकारी रखना होगा, साहित्यिक स्रोत और प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ठीक ना। इन तीन भागों में बांटा गया। उसके बाद सिंधु सभ्यता, दूसरा क्या है सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता। इसका नामकरण को लेकर के प्रश्न आता है। काल निर्धारण के बारे में, भौतिक भौगोलिक विस्तार के बारे में एवं निर्माता के बारे में। नगर नियोजन कैसी थी, इनकी प्रमुख स्थल क्या थे, हड़प्पाई लिपि क्या थी, जीवन की दशाएं क्या थी, पतन के प्रमुख कारण क्या थे, प्रमुख देन क्या थी इनकी, ठीक ना। उसके बाद तीसरा हमारा सेगमेंट क्या है दोस्तों, तीसरा जो है वैदिक सभ्यता है। तीसरा क्या है, वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता में देखिएगा ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, यहाँ से जो है प्रश्न आने संभावित रहते हैं हर परीक्षाओं में, चाहे छोटे स्तर के हो चाहे बड़े स्तर के। अब देखिए इसमें 16 महाजनपद एवं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। ये 16 महाजनपद कितने कौन कौन से थे, उनकी राजधानियाँ क्या थी, उनके शासक कौन थे, ठीक ना। यहाँ से प्रश्न बन जाता है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। उसके बाद मगध साम्राज्य के प्रमुख वंश कौन कौन से थे, सिकंदर यानी कि यूनानी आक्रमणकारी कब आया, कहाँ पर युद्ध लड़ा, ठीक ना, इसके बारे में चर्चा हो जाएगी। उसके बाद पांचवा क्या है, प्राचीन भारत के प्रमुख धर्म और दर्शन। प्राचीन भारत के प्रमुख धर्म एवं दर्शन है। छठा जो है मौर्य काल है, यानी कि 400 बीसी से 200 बीसी के मध्य। मौर्योत्तर काल 200 बीसी से 300 बीसी। गुप्त काल 300 बीसी से 600 बीसी। गुप्तोत्तर काल जो है कब से 600 बीसी से 700 बीसी। पूर्व मध्य काल जो है 750 से 1200 बीसी। ये जो है डेट याद करके रखिएगा, ठीक ना। कितने कितने के मध्य जो है इन शासन काल यानी कि इन साम्राज्य का जो है वंश था, ठीक है ना। जैसे आप मौर्य काल को मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल, सबके बारे में जो है देख रहे हैं आप। यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं मिलान के लिए, ठीक ना। उसके बाद हम देखते हैं मध्यकालीन इतिहास। ही हो गया हमारा क्या, प्राचीन इतिहास हो गया दोस्तों। प्राचीन इतिहास के बाद मध्यकालीन इतिहास के बारे में देखते हैं हम। मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या सेगमेंट बनाए गए हैं। ये जो है मध्यकालीन इतिहास में देखिएगा, इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ, मोहम्मद से लेकर के जो है वहाँ तक, यानी कि सल्तनत काल के पहले पहले तक। उसके बाद अरब एवं तुर्क आक्रमणकारी कौन, गजनबी कौन था, मोहम्मद गोरी कौन थे, ठीक ना, इनके बारे में चर्चा होगी। फिर दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक, ठीक है ना। 320 वर्षों तक जो समय काल था, इनके बारे में हम चर्चा, दिल्ली सल्तनत के बारे में एक एक शासकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन चलिएगा और आगे जो है गुलाम वंश को जो है देखिए, गुलाम वंश सल्तनत काल में पहला वंश कौन सा है, गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो है समय काल याद करके रखिएगा, 1206 से 1290। खिलजी वंश 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1414। सैयद वंश 1414 1451 तक। लोधी वंश जो है 1451 से 1526 तक। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या रही हैं, ठीक ना। 14वां जो है चैप्टर क्या है, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य से भी आ जाते हैं, इनकी राजधानियाँ क्या थी, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। देखिए इनके शासकों का वर्णन। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य के बाद जो है बहमनी साम्राज्य के शासकों का वर्णन मिलेगा इसमें देखने को। बहमनी साम्राज्य की राज व्यवस्था में प्रशासन मिलेगा। बहमनी साम्राज्य की कला और वास्तुकला मिलेगी। उसके बाद दक्कन नीति और दक्षिण भारतीय राज्यों के संबंध आपको इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद 16वां क्या है दोस्तों, देखिए सूफी एवं भक्ति आंदोलन है। क्या है, सूफी एवं भक्ति आंदोलन। सूफी संप्रदाय, भक्ति संप्रदाय, यहाँ से भी प्रश्न एक आध मिल जाएंगे आपको। 17 नंबर क्या है, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में देखिएगा सबको पढ़ना पड़ेगा आपको, एक एक सेगमेंट, यानी ज़्यादा नहीं गहराई तक जाना है, बस ऊपर ऊपर ही पढ़ना है, ठीक ना। बाबर 1526 से 1530 तक था, ठीक ना। हुमायूं जो है 1530 से 1540। फिर शेरशाह सूरी जो है इसको क्या करता है, मार करके यहाँ से भगा देता है। तब जो है बीच में शेरशाह सूरी शासन करता है, लेकिन जब इसकी मृत्यु 1545 में हो जाती है शेरशाह सूरी की, तो उसके बाद जो है अंतिम अंतिम जो है सूर्यवंश का अंतिम शासक जो है कौन था, वही उसका
बेटा था, उसको जो है क्या करता है, पराजित करके 1555 से 1556 तक जो है शासन करता है। कौन? हुमायूं दूसरी बार आता है। फिर शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक। उसके बाद अकबर आता है 1526 से 1516। जहांगीर आता है 1516 से 1605 से 1627। शाहजहाँ जो है 1628 से 1658 तक। औरंगजेब जो है 1658 से 1707 तक। उसके बाद उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों में जो है कई शासक आपको देखने को, 7-8 शासकों को याद करना पड़ेगा, उसमें नाम याद कर लीजिए, बहुत है वहाँ से, ठीक ना। उसके बाद मराठा साम्राज्य आता है, यानी कि शिवा साम्राज्य, शिवाजी का साम्राज्य कैसे था उनके बारे में चर्चा होगी। और उसके बाद फिर आधुनिक भारत का इतिहास हम देखते हैं दोस्तों। आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत ज़्यादा है वह नहीं, ठीक है ना। इसमें जो है आपको काम की चीज़ें पढ़ना है, जैसे भारत में यूरोपियों का आगमन कब हुआ, बंगाल एवं ब्रिटिश शासन कब से कब तक रहा, मैसूर एवं ब्रिटिश शासन कब से कब तक रहा, पंजाब और ब्रिटिश शासन कब से कब तक रहा। फिर 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा होगी। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था। फिर बंगाल के प्रमुख गवर्नर कौन कौन थे। बस इतना ही जो है आपको देखना है, ठीक ना। इतना ही देखना है इतिहास में। उसके बाद फिर आ जाएगा क्या, देखिएगा 26वां नंबर देखिएगा। 26वें नंबर में दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसको जूम कर दे रहे हैं हम कि 26वां नंबर भैया ये है बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल। बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के प्रमुख वायसराय कौन थे, भारत के किसान आंदोलन एवं संस्थाएं कौन थी, भारत में जनजाति नागरिकता विद्रोह क्या था, ब्रिटिश कालीन भारत के प्रमुख संस्थाएं संगठन सभा एवं आंदोलन क्या था, प्रमुख उपाधियों प्राप्तकर्ता एवं प्रदाता थे। उसके बाद 33वां नंबर क्या है दोस्तों, 33वां नंबर देखिएगा। 33वां नंबर आपका जो है प्रमुख व्यक्तियों के उपागम है। क्या है? प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम है। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित जो है प्रमुख वचन एवं नारे क्या हैं। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन है। प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय व अंतिम चरण 1919 तक। उसके बाद विश्व इतिहास से संबंधित जो है महत्वपूर्ण तथ्य, विश्व इतिहास में बहुत ज़्यादा आएगा नहीं। प्रथम विश्व युद्ध याद कर लीजिए 1914 से 1918। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक। बस इतना ही आपके लिए सफिशियंट है इतिहास में, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को अगर अच्छा लगे, आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इस सेशन को जो है शेयर करिए, अपने चैनल को जो सब्सक्राइब करिए। सारे जो है एक एक करके हम लोग खूब मज़े से जो है पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। चलिएगा।